हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। आज हम पढ़ने वाले हैं केंटस थ्योरम, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अकाउंटेबिलिटी के लिए। सारी अकाउंटेबिलिटी ऑलमोस्ट कह सकते हो कि जब इसका बेस बना होगा अकाउंटेबिलिटी का, तो नीचे टिकाने के लिए नींव जो बनी होगी, उसमें से वन ऑफ द थ्योरम ये होने वाली है केंटस थ्योरम। केंटस थ्योरम इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो केंटस थ्योरम करने वाले हैं, पढ़ेंगे काउंटेबल सेट्स का होते हैं, काउंटेबल इनफाइनाइट, काउंटेबल इनफाइनाइट। भैया फाइनली ये डेफिनेशंस आज आ ही गई हैं। जब आपने हमें लास्ट में पॉइंट सेट टोपोलॉजी कराई थी, तो आपने बताया था कि ये काउंटेबल इनफाइनाइट फाइनाइट बताया था, बट उतना अच्छा से समझ आया नहीं था। तो इस बार आने वाला है, क्योंकि इन डेप्थ जाने वाला है। ऑल्दो इसमें मैं थ्योरम्स और डेफिनेशंस को लेने वाला हूं इस लेक्चर में, बट दिस इज इक्वली इंपॉर्टेंट, एज इंपॉर्टेंट एज नेक्स्ट वीडियो, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में हम प्रैक्टिस लेने वाले हैं और ढेर प्रैक्टिस लेने वाले हैं। मतलब कहीं भी ढूंढ लेना, उससे ज्यादा प्रैक्टिस कहीं नहीं मिलने वाली है। ये वाली और नेक्स्ट वीडियो को मिला के एक कॉम्बिनेशन होने वाला है, जिससे तुम काउंटेबिलिटी का हर क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। और टाइम ना वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं। यू नो माय नेम इज राजन चोपड़ा। आज का टॉपिक अपना केंटस थ्योरम। अब केंटस थ्योरम की स्टेटमेंट पढ़ते हैं। पहले इसके जानने के लिए, केंटस थ्योरम जानने के लिए ये जान लो, अगर हमारे पास ए एक सेट है, तो ये पी ए क्या होता है? दिस इज कॉल्ड पावर सेट। अदर डेफिनेशन पढ़ते हैं इसी के बाद। भैया इतना सारा बताया आपने। चलो फॉर एनी नॉन एम्प्टी सेट ए, पहले तो नॉन एम्प्टी होना चाहिए, वरना तो डेफिनेशन ही किस काम की। ठीक है, टू इट्स पावर सेट सरजेक्शन कैन नॉट बी डिफाइंड। बात ही खत्म, इतनी सी स्टेटमेंट थी भैया। सरजेक्शन कैन नॉट बी डिफाइंड मतलब, सरजेक्शन का मतलब भैया आपने बता रखा फर्स्ट वीडियो इसमें जो सीरीज में डाली थी, उसमें थी रिलेशन एंड फंक्शन, और उसमें सरजेक्शन का मीनिंग था ऑन टू। ठीक है भैया, ऑन टू हमारे पास आ गया। अब आप कहना चाह रहे हो कि ए से अगर हम पीए जाएं तो सरजेक्शन डिफाइन नहीं होने वाली है। भैया सरजेक्शन या ऑन टू में, इसके लिए अब तुम्हें नेक्स्ट जो मैंने लास्ट वीडियो बनाई थी उसे देखी होनी चाहिए, क्योंकि मैंने बताया था अगर कभी भी ऑन टू ना हो तो हम कह सकते हैं पीए, इसका पोटेंशियल हमेशा ज्यादा होने वाला है ए से। मतलब बी का पोटेंशियल ज्यादा होता है ए से, ऐसी मैंने चीज बताई थी। अगर ऑन टू ना हो तो इस चीज का मैंने बताया था, अगर ऑन टू ना हो तो ये कंडीशन फुलफिल होती है। भैया समझ नहीं आ रही है डेफिनेशन में, तो मजा नहीं आ रहा, ऐसे समझिए। पोटेंशियल ऑफ ए इज मोर देन दैट ऑफ द सेट, जैसा मैंने अभी बताया यहां पे लिख के। अब ये पोटेंशियल का होता है, बस पोटेंशियल सीधा साधारण लैंग्वेज में, राजन की लैंग्वेज में समझ लो कि पोटेंशियल का मतलब होता है काइंड ऑफ साइज ऑफ सेट। साइज इसका बहुत बड़ा होने वाला है, या फिर नंबर ऑफ एलिमेंट्स बोल सकते हो। इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स बहुत ज्यादा होने वाले हैं एज कंपेयर टू सेट इटसेल्फ, मतलब ए से बहुत ज्यादा होने वाले। तो भैया ऑब्वियस सी बात है, पावर सेट में हमारे पास क्या आते हैं? ऑल पॉसिबल सबसेट्स ऑफ अ सेट। ठीक है भैया, मान लेते हैं। भैया और भी कोई डेफिनेशन? हाँ, ऐसे भी याद रख सकते हो। मैंने तुम्हें लास्ट टाइम कार्डिनलिटी के बारे में बताया था। कार्डिनलिटी इज कॉल्ड, व्हाट इज कार्डिनलिटी? एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट इज कॉल्ड कार्डिनलिटी। अब कार्डिनलिटी होती क्या है? कार्डिनलिटी को डिनोट कैसे करते हैं? सॉरी, कार्डिनलिटी को ए पे दो डंडिया से लगा दो, उसे कहेंगे कार्डिनलिटी। अब ए में जितने एलिमेंट है वो कम होंगे पीए से। कब? हमेशा, चाहे वो फाइनाइट हो चाहे वो इनफाइनाइट हो, हमेशा। मैं यहां से ऑन टू से क्या कहना चाह रहा था भैया? मैं ये ऑन टू से ये कहना चाह रहा था कि कार्डिनलिटी एक या हमेशा, कैसा भी सेट ले आओ, कैसा भी सेट ले आओ, हमेशा कार्डिनलिटी ऑफ ए इज लेस देन कार्डिनलिटी ऑफ पी। कभी मौका मिलेगा भैया उसमें भी जाएंगे कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में, अभी नहीं, अभी तो बहुत सारा काम पेंडिंग है यार। मतलब जब भी कॉम्प्लेक्स एनालिसिस करेंगे वो पढ़ते खुलती जाएंगी। मैथमेटिक्स बहुत इंटरेस्टिंग चीज है यार। मतलब मैं ऐसे नहीं कह रहा कि मेरे को सारी ब्रांचेस हर चीज आती है, मैं ऐसे नहीं कह रहा, लेकिन एटलीस्ट जब बेस पता हो ना, कोई भी बुक पढ़ने में बड़ा मजा आता है। जैसे ना तुम एक बुक है जिसका नाम है रोड टू रियलिटी। रोड ऐसे है, रोड टू रियलिटी। भैया वो ना मैंने एक बुक खरीदी, ये वाली बुक। मैं इसकी स्टोरी कभी बताऊंगा तुम, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी। ये मैंने बुक खरीदी है ना, बहुत टाइम से मैं देख रहा था, तो एक ऑनलाइन साइट पे ना बहुत महंगी सी थी, 10,000 रुपए की बुक थी। तो मैं देखता रहा, तुम बिलीव नहीं करोगे सर, यार क्या हवा में बातें बोल रहे हो, मतलब झूठ बोल रहा हूं। एक बार मैंने देखा 512 रुपए की। तुम मानोगे ये एक साइड पे 10,000 रुपए की थी, जिसकी हार्ड कॉपी होती है, और अगर तुम्हें हार्ड कॉपी मतलब हार्ड कवर होता है, सॉरी हार्ड कवर, और एक जगह पे मैंने देखी थी ये थी 2500 रुपए की बुक। अभी भी जाके देख लेना, रोड टू रियलिटी है, और ये इसका प्राइस था। एक जगह पे हार्ड कवर लेना तो इतना, और सॉफ्ट मतलब प्लेन कवर लेना तो इतना, लेकिन मेरे को एक प्लेन कवर दिख गया ये, और ये ना सेकंड हैंड बुक थी। मतलब मेरे को सोचो ऑनलाइन मिल गई सेकंड हैंड बुक, तो मैं तो कूद गया इसको, ले तो आया घर पे ले तो आया, पढ़ी ही नहीं गई। अब भैया इसमें प्योर मैथमेटिक्स यूज कर रखी, मेरे को पता ही नहीं कि ये कार्डिनलिटी क्या होता है, ये क्या होता है, वो क्या होता है। बहुत पहले की बात है, अभी की बात नहीं है, तो मेरे को पता ही नहीं थी चीजें।
तो कंफ्यूज हो गया। तो मतलब जैसे मैंने बेसिक पढ़ना स्टार्ट किया, थोड़ा मैथमेटिक्स में घुसे, वैसे फिजिक्स की बुक है तो मैं फिजिक्स पढ़ने का शौक मेरे को बहुत सारा है, तो बहुत ज्यादा है, मैं बताता रहता हूँ वीडियोस में, तो मेरे को समझ ही नहीं है। इसीलिए भैया बेसिक स्ट्रॉन्ग करने अपने बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि जब तुम आगे जाओ कभी तुम्हारे कभी फेस करो मैथमेटिक्स तो एटलीस्ट बेसिक तुम्हें आती हो, लैंग्वेज पढ़नी आती हो, लैंग्वेज पढ़नी आती हो। ठीक है, कि इस दो डंडी का मतलब क्या होता है, कार्डिनलिटी। ये पी ऑफ ए का मतलब क्या होता है, पावर सेट। आई होप कि समझ आ गया, बात समझ आ गई। लेकिन भैया मैं कैसे मान लूं, आपने तो बोल दिया ना कि किसी भी सेट की कार्डिनलिटी कम होगी पी ऑफ ए से, हम क्यों माने, हम क्यों माने? क्या पता आप झूठ बोल रहे हो। ठीक है यार, प्रूफ करा देते, गुस्सा क्यों हो रहे हो, प्रूफ कराते हैं तुम्हें, बकायदा एक बढ़िया सा प्रूफ कराएंगे। प्रूफ कराने से पहले एक एग्जांपल से समझाना चाहूंगा मैं। ये मतलब इसे कह लो आर्टिफिशियल प्रूफ। आर्टिफिशियल बढ़िया वाला भी है, ओरिजिनल भी आएगा भी, आर्टिफिशियल प्रूफ से हमारे को फील हो जाने वाला है इसका प्रूफ। ठीक है, मान लो एक सेट है लेट अस से ए, एक सेट है वही वाला पावर सेट है इसका पी ऑफ ए। मान लो यहां पे एलिमेंट है ए बी सी डी अप टू सोन। इसके पावर सेट क्या बन जाएंगे, इसके पावर सेट भैया बन जाने वाले हैं, पहला बन जाएगा ए, दूसरा बन जाएगा ए बी, कुछ भी बना लो, तीसरा बन जाएगा ए सी, और फिर बन जाएगा ए बी सी। बहुत सारे बन जाएंगे भैया, अभी तो मैंने इतने से कॉम्बिनेशन बनाए, चार के तो इतने ढेर कॉम्बिनेशन बन जाएंगे, निकाल के देख लो, बहुत सारे। मैं तो ऐसे बना दिए रैंडम, ऐसे बहुत सारे बन जाएंगे। पावर सेट में तो ढेर आते, तू वो तो एक फॉर्मूला तुम्हें बताया होगा शायद, 2n बताया ना, अरे तो बताया था 2n, और n भी का होता पर कार्डिनलिटी आती है एक ही। ये चीजें बताई थी मैंने रिलेशन एंड फंक्शन में, समझ पा रहे हो। चलो अब वापस आते हैं। तो हमारे पास अगर मैं एक मान लो एक मैपिंग डिफाइन करूं सच दैट ये मैप हो रहा है इस पे, ये मैप हो रहा है इस पे, ये मैप हो रहा है इस पे, और एक काम करते हैं, ये मैप हो रहा है इस पे और ये मैप हो रहा है इस पे। ध्यान से देख लेना भैया एरोस, एकदम मैंने तो सुंदर सी चीज बना दी, बट एरोस ध्यान से देख लेना कौन किस पे मैप हो रहा है। और ये इसकी मैपिंग कौन करा रहा है, लेट अस से अ फंक्शन एफ। मतलब ये एफ क्या करा रहा है, ए को उठाता है और आंसर क्या मिलता है। तुम कंफ्यूज न हो जाओ, ये बेटा मैपिंग करा रहा है यहां से एफ, इस साइड से लेके यहां तक। मतलब तुम ए डालोगे तो तुम्हें ये मिलेगा, एक मैं फंक्शन डिफाइन कर रहा हूं जिसमें अगर तुम ए डालोगे तो आंसर क्या मिलेगा, ए। अगर तुम बी डालोगे तो आंसर क्या मिलेगा, बी डालने में, एक मिनट रुको, ए डालोगे तो भैया तुम्हें मिलेगा ए बी। देखो ए किस पे मैप हो रहा है, ए बी पे। बी डालोगे तो मिलेगा ए, सी डालोगे तो क्या मिलेगा, सी डालोगे तो तुम्हें मिलने वाला है ए बी सी, ए बी सी। और अगर तुम डी डालोगे तो तुम्हें मिल जाएगा ए सी। अब बड़े ध्यान से यहां पे एक ऑब्जर्व करने वाली बात क्या थी, ध्यान से समझना। ऑब्जर्व करने वाली बात यह है कि भैया हमने मैपिंग तो बना ली, बढ़िया सी एकदम सुंदर मैपिंग हमें डिफाइन दिख रही है, लेकिन अगर हम यहां से ध्यान से ऑब्जर्व करें, क्या ए बिलोंग्स टू एफ ऑफ ए, बिल्कुल भैया एफ ऑफ ए में ए आ रहा है, देख लो इसके अंदर आता है। क्या बी बिलोंग्स टू एफ ऑफ बी, क्या बी बिलोंग्स टू एफ ऑफ बी, नहीं भैया बी डज नॉट बिलोंग टू एफ ऑफ बी, क्योंकि एफ ऑफ बी के अंदर क्या आ रहा है, सिर्फ ए आ रहा है। ये तो यार दिक्कत होगी, चलो कोई बात नहीं। क्या सी बिलोंग्स टू एफ ऑफ सी, बिल्कुल भैया एफ ऑफ सी के अंदर सी आ रहा है। क्या डी बिलोंग्स टू एफ ऑफ डी, नहीं भैया ये तो बिलोंग नहीं कर रहा है क्योंकि यार डी नहीं आ रहा है। बात समझ आ गई, इसका मतलब है कुछ बिलोंग कर रहे हैं कुछ बिलोंग नहीं कर रहे हैं, समझ पा रहे हो। ये मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि ये तुमने ए इसके अंदर डाल तो दिया, क्या ए इसके अंदर आ भी रहा है, हाँ भी आ रहा है, बी इसके अंदर नहीं आ रहा, सी आ रहा है लेकिन डी नहीं आ रहा। यहां तक बात समझ आ गई भैया। हम एक काम करते हैं यार, मैंने एक सेट डिफाइन कर लेता हूं, मैं थोड़ी सी जगह बना लेता हूं और मैंने एक सेट डिफाइन कर लेता हूं, खुद से कर रहा हूं भाई, किसी ने मुझे नहीं कहा, किसी ने मुझे पैसे नहीं खिलाए कि भैया ये सेट को डिफाइन करो, खुद से मैं डिफाइन कर रहा हूं। तो आज एक सेट डिफाइन करते हैं, एक लेट अस से इसका नाम बोल देते हैं कैपिटल एक्स। ये हमारे पास होने वाले हैं सेट ऑफ ऑल एलिमेंट विच डज नॉट बिलोंग टू फंक्शन, जैसे ये बी डी ये वाले, ठीक है। सेट ऑफ ऑल फंक्शंस, सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स, सॉरी, सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स विच डज नॉट बिलोंग टू द फंक्शन। भैया तुम एक बार नोट करो, मैं देख लू वीडियो बढ़िया बन रही है ना, हाँ चलो सब कुछ दिखाई दे रहा है।
विच डज नॉट बिलोंग टू फंक्शन। हमने एक एक्स को डिफाइन कर लिया, ठीक है भैया, मान लेते हैं आपकी। तो एक्स के अंदर बताना क्या क्या आएगा। तो भैया एक्स के अंदर ऐसे एलिमेंट ढूंढने जो बिलोंग नहीं कर रहे, तो एक तो बी है, बी इस फंक्शन में नहीं बिलोंग, बी नहीं बिलोंग कर रहा उसी फंक्शन में वापस, तो बी है। दूसरा एलिमेंट भैया डी है, तो ये दो एलिमेंट है भैया जो बिलोंग नहीं कर रहे हैं। आपने ये तो कहा कि वो एलिमेंट लेके आओ जो बिलोंग नहीं कर रहे हैं, तो ये मिल गया भैया। एक मिनट यार रुकना, क्या तुम्हें नहीं लगता ये जो x है ये पक्का x एक एलिमेंट होगा फंक्शन का? सोचो, ध्यान से सोचो। अब इसको फंक्शन में क्या पी ऑफ ए बोल देते हैं। नहीं भैया समझ नहीं आया, ऊपर से सिर के ऊपर चली गई बात, समझाते हैं। मतलब मेरा कहने का, जैसे हमने लिखा ए बी ए सी ए बी सी, ऐसे आएगा ए डी ए डी सी वगैरह वगैरह, चलते रहेंगे। कभी ऐसा नहीं आएगा बी डी। हाँ भैया ये कॉम्बिनेशन भी तो आएगा, सारे के सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन आते हैं, तो ये भी तो पक्का आएगा, ये भी आएगा। नहीं समझेगा? अगर भैया ए बी आ गया, ए सी आ गया, बी डी भी तो आएगा ही कभी ना कभी, कभी तो आएगा। मतलब ये एलिमेंट पी ए का ही है। एक और चीज ध्यान दो, एंड तुम्हें नहीं लगता ये जो बी डी है, दिस इज अ सबसेट ऑफ दिस, एक्स इज अ सबसेट ऑफ ए, प्रॉपर सबसेट ऑफ ए, क्योंकि इससे तो ज्यादा ही एलिमेंट है इसके पास। नहीं भैया ये भी समझ लिया, आ जाओ समझते हैं। मतलब ये बी और डी, इस ए में कितने ए बी सी डी, मान लो 4 ही एलिमेंट है, सिर्फ 4 है मान लो। अरे भैया 2 तो इसका सबसेट है, इसके अंदर 2 है तो इसके अंदर 4 है, ये 2 तो कॉमन आ रहे हैं, तो मतलब सबसेट तो होगा, इक्वल नहीं हो सकता, इसका सबसेट तो होगा। सो एक्स इज अ सबसेट ऑफ ए। क्यों सबसेट हुआ? क्योंकि भैया इसके 2 एलिमेंट इधर भी तो आ रहे हैं। बात समझ गए? बिल्कुल पकड़ लिया हमने बात। अब तुमने अगर ये बात पकड़ ली, अब ध्यान से देखना, एक चीज आने वाली है अभी बड़ी इंपॉर्टेंट है। यहां तक समराइज कर देता हूं कि ये जो x है ये पीए में क्यों आया, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन में पक्का भैया इसमें कहीं ना कहीं जाकर तो आएगा, पक्का आएगा, गारंटी दे सकते हैं। ये इसका सबसेट क्यों हुआ भैया? सबसेट ये इसलिए हुआ, बस खत्म हो गया प्रूफ है, एक लाइन रह गई। इसका सबसेट भैया ये इसलिए हुआ क्योंकि ये जो बीडी एलिमेंट है ये छोटा सा पार्ट तो है इस बड़े सेट के, तो ठीक है भैया। अब मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, लेट, थोड़ा सा मैं यहां प्रूफ को कंटिन्यू करने वाला हूं, ऐसे लिखना पहले, फिर ऐसे, फिर ऐसे, तो लिखने का स्टाइल भी थोड़ा बिगड़ चुका है। लेट द मैपिंग इज ऑन टू, या ऐसे लिख लो, लेट इट इज एन ऑन टू फंक्शन। मतलब जो हमने फंक्शन कंसीडर किया ना, ऐसे खुद से मान लेते हैं ऑन टू फंक्शन। भैया मैं कॉन्ट्राडिक्शन वाले प्रूफ से करने वाला हूं, अभी प्रूव करके दिखा दूंगा कि गलत है, ये ऑन टू नहीं हो सकता, अभी दिखाऊंगा, 1 सेकंड में दिखाऊंगा। बट मैं अभी मान के चल गया हूं कि भैया ये ऑन टू है, खुद से मान लिया, खुद से। जरूरी होगा? नहीं भैया जरूरी तो बिल्कुल भी नहीं, कि जरूरी तो नहीं है कि ये प्रूफ हमारे पास होने ही होने वाला है ऑन टू। अब क्योंकि ये ऑन टू है ऐसा मैं मान के चला हूं, देयरफॉर प्री इमेज ऑफ एक्स, प्री थोड़ा सा जगह बनानी, चलो कोई बात नहीं, कर लेंगे एडजस्ट। प्री इमेज ऑफ एक्स एग्जिस्ट, ऑन टू है, एक्स कहां आ रहा है, एक्स यहां आ रहा है, तो भैया इसकी प्री इमेज भी पक्का एग्जिस्ट करेगी। क्यों एग्जिस्ट करेगी भैया? बताना क्यों एग्जिस्ट करेगी भैया? वो इसलिए एग्जिस्ट करेगी क्योंकि आप मान के चलो ऑन टू है, और ऑन टू का मतलब ही होता है प्री इमेज एग्जिस्ट, प्री इमेज एग्जिस्ट, ऑन टू का मतलब यही होता है। आपने तो समझाया था, या तो फिर आप ही गलत बोल रहे होंगे वहां पे। नहीं, मैं गलत तो हो ही नहीं सकता, तो इसलिए मैंने भैया यहां पे मान लिया प्री इमेज एग्जिस्ट। इसका प्रूफ भी ऐसी है, तो आर्टिफिशियल प्रूफ तुम्हें लग रहा होगा, ये फील्ड वाला प्रूफ है, जो मेन प्रूफ है वो तो अभी आने ही वाला है, ठीक है। सो यहां तक समझ आ गई। अब मान लेते हैं कि भैया एक प्री इमेज क्या एक्स होगी इसकी, मान लेते हैं वो प्री इमेज है अल्फा। मैंने अल्फा डाला, एक्स मिला, एक्स कहां से आ रहा है? यहां से। अल्फा कहां से आएगा? यहां से। तो मान लेते हैं एक ऐसा अल्फा होगा जिसके कोरस्पॉन्डिंग एक्स मुझे मिल रहा है। जैसे सी से मेरे को क्या मिला था? एबीसी। डी से मेरे को क्या मिला था? एसी। वैसे अल्फा से मेरे को क्या मिलेगा? बीडी, जो ये वाला बीडी, ठीक है। अल्फा से मुझे क्या मिलेगा? अगर मैं इस पे अल्फा लगा दूंगा, फंक्शन लगा दूंगा, सॉरी, मेरे को ये मिल जाने वाला। ऐसा मैं मान के चल रहा हूं। क्या ये अल्फा पक्का एग्जिस्ट करेगा? गारंटी दे सकते हो? लेट्स सी, अभी पता लग जाएगा। अभी दूध का दूध, पानी का पानी कर देते हैं। सो नेक्स्ट चीज हमारे पास क्या है? अब मैं 2 केसेस बनाने वाला हूं एक्स के। केस 1 हमारे पास क्या होगा? ध्यान से समझेंगे। केस 1 होगा, ये अल्फा मान लो एक्स के अंदर आ रहा है,
हो भी सकता है इस एक्स के अंदर। मतलब ये डी की जो इमेज मेरे को मिलने वाली है, एक्स इमेज ही तो है यार, ये जो डी की इमेज है क्या इसमें जरूरी है डी है? नहीं भैया जरूरी नहीं। क्या इस सी में, सी की इमेज में सी है? हाँ भैया इसमें है। तो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। दोनों केसेस बना लेते हैं, केस 1 केस 2। अल्फा डज नॉट बिलोंग्स टू एक्स, दोनों केसेस बना ली, जो भी पॉसिबिलिटी होगी। अल्फा अगर एक्स में है तो क्या अल्फा एफ ऑफ अल्फा में भी होगा? बिल्कुल भैया होगा। ये एफ ऑफ अल्फा यही तो है। अरे यही तो है भैया एफ ऑफ अल्फा, नहीं समझे? अल्फा अगर एक्स में है मतलब इसके अंदर है तो एफ ऑफ अल्फा में भी होगा। भाई भैया यही तो एफ ऑफ अल्फा। अगर अल्फा एक्स में नहीं है तो भैया ये एफ ऑफ अल्फा में भी नहीं होगा। सोच, ध्यान से सोच लो। अगर अल्फा एक्स में है, अगर अल्फा, कहां गया अल्फा, ये रहा अल्फा। अगर ये अल्फा एक्स में है और एक्स क्या है? ये डिब्बा, ये वाला हमारे पास सबसेट है। अगर अल्फा इसके अंदर है तो एफ ऑफ अल्फा में भी होगा। भैया यही तो एफ ऑफ अल्फा। अबे एफ ऑफ अल्फा इक्वल टू एक्स। लेकिन एक सेकंड भैया, एक सेकंड, अभी आपने स्टार्टिंग क्या बताई थी? अभी आपने स्टार्टिंग क्या बताई थी हमें कि अगर मान लो अल्फा अगर एफ ऑफ अल्फा में है, अगर अल्फा एफ ऑफ अल्फा में है, इसका मतलब क्या होगा? अगर कोई एलिमेंट अगर इसके अंदर है, एफ ऑफ अल्फा को बिलोंग कर रहा है, तो इसका मतलब अगर वो अल्फा को एफ ऑफ अल्फा को बिलोंग कर रहा है मतलब इट डज नॉट बिलोंग्स टू एक्स। ध्यान से सोचो, दिमाग लगाओ यहां पे। इससे यहां पे कंक्लूजन निकलेगा कि अल्फा बिलोंग्स टू एक्स। मैंने तुम्हें कहा तो मैपिंग में ये एक्स में कौन से एलिमेंट्स है, ये एक्स में कौन से एलिमेंट्स है, एक्स क्या डिफाइन करा? मैंने कहीं लिखा तो था, ये तो ना, सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स विच डज नॉट बिलोंग टू द फंक्शन। ये तो फंक्शन में बिलोंग कर रहा है तो ये एक्स में बिलोंग नहीं करेगा। भैया कुछ तो गड़बड़ कर रहे हो, कुछ तो गड़बड़ कर रहे हो। यहां से मैंने अल्फा एक्स में था, ठीक है। अगर भैया अल्फा एक्स में है तो एफ ऑफ अल्फा में भी होगा, क्योंकि आपने तो एफ ऑफ अल्फा इक्वल टू एक्स। लेकिन मैंने एक्स को क्या डिफाइन करा था? एक्स को डिफाइन करा था सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स विच डज नॉट बिलोंग टू फंक्शन। ये फंक्शन को बिलोंग कर रहा है मतलब ये एक्स को बिलोंग नहीं करेगा। उल्टा आ जा, एक्स को बिलोंग नहीं कर रहा तो एफ ऑफ अल्फा को भी बिलोंग नहीं करेगा। यहां से ये भी भैया सही है। ऑन टू अगर हम कह रहे हैं तो ये तो पक्का सही होनी चाहिए। ऑन टू में तो ये होती है, सबकी एक प्री इमेज मिलने ही वाली है मेरे को। लेकिन जो एलिमेंट एफ ऑफ अल्फा को बिलोंग नहीं कर रहे वो कहां थे? एक्स में। सेट ऑफ एलिमेंट्स विच डज नॉट बिलोंग टू द फंक्शन, जो फंक्शन को बिलोंग नहीं करेंगे वो किस में आएंगे? एक्स में आएंगे। जो बिलोंग करेंगे वो नहीं आएंगे, ऑब्वियस सी बात है। अरे 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 भैया गलती हो गई। गलती नहीं हुई भैया, ये तो प्रूफ था। दिस इज नॉट पॉसिबल। यही कंडीशन कह रही है अल्फा बिलोंग करता है एक्स को, यही कंडीशन कह रही है अल्फा डज नॉट बिलोंग करता है। इसका मतलब नॉट पॉसिबल। और प्रूफ भी इसका एग्जैक्टली सेम है, कुछ भी नहीं। और ये भी नॉट पॉसिबल। भैया क्यों पॉसिबल नहीं है? एक जगह हम कह रहे हैं अल्फा डज नॉट बिलोंग टू एक्स, एक जगह कह रहे हैं अल्फा बिलोंग टू एक्स। इसका मतलब कॉन्ट्राडिक्शन होगी। कॉन्ट्राडिक्शन, इसका मतलब एफ इज नॉट, हम कह सकते हैं फंक्शन इज नॉट ऑन टू, फंक्शन इज नॉट ऑन टू। ये तो भैया आपने एक फंक्शन एक सेट मान के चले ना, ये प्रूफ थोड़ी है। इसीलिए तो इसको लिखा है यार आर्टिफिशियल प्रूफ। ये एग्जैक्ट वाला प्रूफ थोड़ी, एग्जैक्ट वाला तो अब आएगा। बोरिंग नहीं है यार, बोरिंग नहीं है, ठीक है। तो ये समझ आया पक्का? अल्फा एक्स में क्यों आया? मैं मान के चला कि अल्फा एक एलिमेंट है एक्स का, मतलब ये जो अल्फा है किसको बिलोंग करेगा? एक्स को। या अल्फा नहीं बिलोंग करेगा एक्स को। अगर अल्फा एक्स को बिलोंग करेगा तो इसके अकॉर्डिंग, ऑन टू के अकॉर्डिंग एक्स को बिलोंग कर रहा था, एफ ऑफ अल्फा को भी बिलोंग करेगा, एफ ऑफ अल्फा को भी बिलोंग करेगा। लेकिन जो एलिमेंट फंक्शन को बिलोंग कर रहे हैं वो सेट एस में नहीं आएंगे, क्योंकि यहां पे है विच डज नॉट बिलोंग टू। और जो नहीं बिलोंग कर रहे वो एक्स में आएंगे, क्योंकि विच डज नॉट बिलोंग टू। हो भी रहा है, नहीं भी हो रहा है, ऐसा तो नहीं होता भैया। कहीं पे भी कोई चीज हो भी रही है एट द सेम टाइम नहीं भी हो रही, ऐसा नहीं होता। इसका मतलब कॉन्ट्राडिक्शन है। तो मैं इस सारे को रब करता हूं और बढ़िया वाला प्रूफ तुम्हें कराता हूं। जस्ट गिव मी अ सेकंड, लेट मी रब इट। सो चलो आ जाओ। अब मैं यही वाली थ्योरम एक और बार भाषण को रिपीट करने वाला, तो रिवाइज भी हो जाएगी यार वीडियो में। बिल्कुल सेम चीज, एक मैपिंग डिफाइन कर लेते हैं इस बार। मैं इस बार थोड़ी वो सेट लेके चलूंगा, इस बार तो मैपिंग डिफाइन कर लेते हैं। लेट अ फंक्शन फ्रॉम ए टू पी, एक फंक्शन में लेके चला हूं और मान लेते स्टार्टिंग में मान लेते इज एन ऑन टू मैप। स्टार्टिंग में ही मान दिया, ऐसे बाद में फिर परेशान होते रहेंगे, फिर से मान लिया। पहले ही मान लिया ऑन टू फंक्शन है। अब ये जैसे आपने ऑन टू मान लिया तो ऑन टू का मतलब तो यही होता है ना, लेट एक्स बिलोंग्स टू ए।
अगर x a में आ रहा है तो पक्का उसकी इमेज मिलेगी मेरे को, मतलब f ऑफ x बिलोंग्स टू p ऑफ a। एक इमेज तो उसकी मिलने वाली है। और फंक्शन आप डिफाइन ही ऐसे कर रहे हो, आप फंक्शन डिफाइन ही ऐसे कर रहे हो कि x, आलू यहां से मिलेगा, सोना यहां से मिलेगा, कौन बनाएगा ये सोना? f। ठीक है, अब भैया आपने ऑन टू कह ही दिया, अगर आपने ऑन टू कह ही दिया तो हम यहां से कह सकते हैं विच इंप्लाइज f ऑफ x मस्ट बी अ सबसेट ऑफ a। क्यों होगा भैया ये सबसेट लिखना चाहिए मुझे, मैंने सेट लिख दिया, बट ठीक, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इक्वल भी हो सकता है। भैया इसका मीनिंग नहीं समझ आ रहा, इसका मीनिंग वही है भैया, मैंने क्या यहां से किया, वो यहां से एक एलिमेंट लिया था, वो अल्फा लिया था यहां से, और यहां से मेरे को मिला था एफ ऑफ अल्फा, है ना, वही वाली चीज ली है मैंने। वो एफ ऑफ अल्फा जो था, वो इसका भी तो सबसेट था ए का, मतलब वो जो फॉर एग्जांपल यहां पे मैंने अभी बनाया था ना बी डी, वो भैया बी डी इसी में तो सबसेट होगा, है ना, वो बी डी जो है इसी में तो सबसेट होगा। यहां से नहीं समझ आता प्रूफ, अगर डायरेक्ट प्रूफ पे मैं कूद जाता ना तो मजा नहीं आता यार, फिर वही रटवाने वाली बात होती, फिर क्या फर्क रहेगा मेरे पढ़ाने में और बुक के प्रूफ में, फिर तो कोई फर्क नहीं रह जाता। तुम कहोगे भैया अभी भी समझ नहीं आ रहा कि एफ ऑफ एक्स इसका सबसेट क्यों होगा। अबे भैया ए बना तो, ये जो पी है पावर सेट बना तो ए से ही है, बना तो ए से ही है, ये जो पावर सेट है तो इसके जितने भी एलिमेंट होंगे वो सबसेट होंगे इसके। अभी मैं यही समझा रहा था इतनी देर से। यहां से हम कह सकते हैं therefore if x belongs to a implies f of x belongs to f of x is a subset of, चलो बढ़िया एकदम। अब यहां से हम क्या कह सकते हैं भैया, यहां से तो हम ए की बात कह सकते हैं, इधर ए की बात कह सकते हैं भैया, या तो ये x होगा, ये एफ एक्स में बिलोंग करेगा या नहीं करेगा, x बिलोंग्स टू एफ ऑफ एक्स और x डज नॉट बिलोंग्स टू एफ ऑफ एक्स। भैया वही पहले वाले प्रूफ में रिपीट करता जा रहा हूं, अगर तुम अपनी नोटबुक के पेज को पलट के देखोगे तो वही वाली चीज में दोबारा रिपीट करता जाओ। ये भैया एफ ऑफ एक्स क्या है, ये एफ ऑफ एक्स वही है, वो सेट ऑफ ऑल द एलिमेंट व्हिच डज नॉट बिलोंग टू द फंक्शन, वही है ये सेम चीज। अगर x एफ एक्स में आ रहा है तो भैया x जो है वो अगर ये एफ एक्स में आ रहा है तो लेट मी डिफाइन फर्स्ट एक x कैपिटल X वो कर लेते हैं, हम फंक्शन को डिफाइन कर लेते हैं। यहां पे लिखेंगे सेट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स, या फिर इसको मैं इस बार सेट की ही फॉर्म में लिख देता हूं, x सच दैट x बिलोंग्स टू a। x कहां से ले रहे हैं हम, a में से ले रहे हैं, सच दैट इट डज नॉट बिलोंग टू f ऑफ x। अरे डज नॉट बिलोंग टू f ऑफ x। ध्यान से समझ लेना भैया, इसका मीनिंग वही है जो मैंने अभी पिछले वाले में लिखा था। ऐसे एलिमेंट्स हम ले रहे, ये कैपिटल X लिखा मैंने, ऐसे एलिमेंट्स ले रहे हैं जो ए से होंगे, ए से तो होंगे लेकिन वो एफ ऑफ ए में नहीं आएंगे। अभी मैंने तुम्हें बताया था, जैसे वो डी की इमेज क्या बन रही थी, सॉरी डी की इमेज क्या बन रही थी, डी की इमेज बन रही थी ए बी सी, तो डी इसमें आ थोड़ी आता है, डी डज नॉट बिलोंग टू ए बी सी, डी डज नॉट बिलोंग टू ए बी सी। ऐसे जो एलिमेंट्स है इनको उठाकर मैंने इस सेट में रख लिया। तुम्हें लग रहा पिछले वाला ही प्रूफ है, सोचो ध्यान से दिमाग लगाओ, पिछले वाला ही प्रूफ दोबारा करा रहा हूं, समझ पा रहे हैं, वही वाला प्रूफ रिपीट करा रहा हूं और कुछ भी नहीं है। तो मैंने तुम्हें एग्जांपल से समझाया जिससे फील हो जाएगा हमें ये वाली चीज, ठीक है। आगे चलते हैं, एक्स मैंने डिफाइन कर दिया। अब ध्यान से सुनो, ये जो एक्स है हमारे पास, ये एक्स भैया सबसेट होने वाला है एक, क्यों, क्योंकि इसमें भैया जितने भी एलिमेंट आएंगे, इसमें जितने भी एलिमेंट आएंगे, अरे आ तो ए से ही रहे हैं, क्या सारे एलिमेंट ए के आ जाएंगे, नहीं भैया सारे तो नहीं आएंगे। तो मेरे को यहाँ पे अगर मैं ये लगा दूं तब भी चलेगा और ये लगा दूं तब भी चलेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे, ठीक है। इक्वल भी हो सकता है, सबसेट भी हो सकता है, वैसे मेरे को सबसेट ही लिखना चाहिए, प्रॉपर सबसेट ही लिखना चाहिए, वैसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। कई बुक्स में तुम्हें ऐसे दिख जाएगा तो ठीक, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तुम कहोगे भैया एक डंडी से भी फर्क पड़ेगा, हाँ जी बिल्कुल फर्क पड़ेगा। अब नेक्स्ट चीज, यहां पे मैं क्या कहना चाह रहा हूं, ये एक्स इसका सबसेट क्यों आया, क्योंकि भैया एक्स से ही तो, ए से ही तो ले रहे हैं सारे एलिमेंट, तो ये जो एक्स सेट बनेगा ये ए का ही तो सबसेट बनेगा। जैसे मान लो इसमें एलिमेंट आ गए ए बी सी, ये आ गए मान लो एक्स के अंदर एलिमेंट, भैया ए बी सी ए से ही तो लिए हैं, अरे लिए कहां से तुमने, ए से, तो उसी का ही तो सबसेट होगा। तो दिस बिलोंग्स टू, जो अभी लिखा था ए बी सी, दिस इज अ सबसेट ऑफ ए के अंदर और भी हो सकते हैं लेकिन इतने भी हो सकते हैं। ये सारे कहां से ले रहे हो, ए से ही ले रहे हो तुम। एंड ऑल्सो एंड एक्स बिलोंग्स टू पी ऑफ ए। एक्स भैया पी ऑफ ए के क्यों आया, क्योंकि भैया यहां जो सेट मिलने वाला है, ये जो हमारे पास सेट होगा कहीं ना कहीं तो मेरे को पी ए में भी मिलेगा। जैसे अभी मैंने बताया था वो बी और डी,
है ना। पिछले वाले प्रूफ से देखो मैं मैच कराता जा रहा हूं, 1-1 मैपिंग तो मैं इसी में ही कराता जा रहा हूं। वो पिछले वाला प्रूफ और ये वाला प्रूफ 1-1 मैपिंग हो रही है, देखो इसमें। वो भैया ऑन टू पहले था, अब 1-1 भी लिया है। अरे मैं तो यार ये जोक था, ये जोक था कि मतलब वो पिछले वाला प्रूफ था, वो आर्टिफिशियल प्रूफ और ये ओरिजिनल प्रूफ, इनमें 1-1 मैपिंग करा रहा हूं, वहां से दिखा दिखा के तुम्हें यहां पे लिखवा रहा हूं। तो ये जो बीडी था, मतलब ये जो एक्स सेट बनेगा कहीं ना कहीं ये आएगा पीए में, पक्का आएगा, गारंटी दे सकते हो, क्योंकि पावर सेट है भैया, है ना। इसी पावर सेट बना कहां से होता है, इसी के एलिमेंट से तो बनता है। और इसमें क्या आएंगे, एक ही तो एलिमेंट आएंगे, तो ये पावर सेट में भी आने वाला है। ठीक है भैया, मान लेते हैं, बिल्कुल मान लेते हैं। सिंस एफ इज ऑन टू मैपिंग, अब यहां पे क्योंकि ये ऑन टू मैपिंग होने वाली है, तो हम कह सकते हैं एक प्री इमेज तो एग्जिस्ट करेगी, देयरफॉर अ प्री इमेज ऑफ एक प्री इमेज तो हमारे पास एग्जिस्ट करने वाली है, प्री इमेज ऑफ एक्स एग्जिस्ट, एक प्री इमेज तो पक्का एग्जिस्ट करने वाली है इनसाइड इट। भैया ये कब पॉसिबल हुआ, जब मैं मान के चला हूं कि एफ इज ऑन टू मैपिंग, वरना नहीं होने वाला था। अगर भैया इसकी एग्जिस्ट कर रही है तो वापिस आ जाते हैं, तो हम कह सकते हैं अगर प्री इमेज एग्जिस्ट कर रही है तो या तो वो एक्स जो है कैपिटल एक्स में बिलोंग करेगा या फिर नहीं करेगा, या तो करेगा या नहीं करेगा, इस चीज का ध्यान रखेंगे। ठीक है, उसके बाद अगर हम चलें, अगर ये एक्स रहने दो, इसको अल्फा ले लो, ठीक है, एक एलिमेंट है अल्फा, या तो एक्स को बिलोंग करेगा या नहीं करेगा, क्योंकि एक्स के अंदर कौन से एलिमेंट आ रहे हैं, वो वाले एलिमेंट आ रहे हैं जो एफ एक्स को बिलोंग ना करें। जरूरी है मैं ऐसे ही एलिमेंट उठाऊंगा जो बिलोंग ना करे, क्या तो बिलोंग कर भी सकता है। इसका मतलब जो एक्स को बिलोंग कर रहा है, मैपिंग नहीं लिखी शायद मैंने, यहां लिख देता हूं मैं मैपिंग एफ ऑफ अल्फा इक्वल टू एक्स। ठीक है, ये मैपिंग यहां लिख लेना, इसके बाद यहां लिख लो एफ ऑफ अल्फा इक्वल टू एक्स। अगर भैया अल्फा एक्स के अंदर आ रहा है तो गारंटी दे सकते हैं अल्फा एफ ऑफ अल्फा के अंदर भी आएगा। क्यों आएगा बताना, वो भैया इसलिए आएगा क्योंकि एफ ऑफ अल्फा इक्वल टू किसके है, एक्स के। अल्फा अगर बिलोंग नहीं कर रहा तो वो एफ ऑफ अल्फा में भी नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा बताना जरा, इसलिए नहीं आएगा क्योंकि भैया एफ ऑफ अल्फा के अंदर क्यों नहीं आएगा, इसलिए नहीं आएगा क्योंकि भैया वो एक्स के अंदर नहीं है, और एक्स तो डायरेक्टली किसके इक्वल है, एफ ऑफ अल्फा के अंदर, प्री इमेज इसके एग्जिस्ट कर रही है अल्फा। लेकिन एक बात सुना, जो अल्फा एफ ऑफ अल्फा को बिलोंग करता है, क्या वो एक्स में आएगा इसके अकॉर्डिंग, नहीं भैया वो इसके अकॉर्डिंग तो नहीं आएगा। मतलब अल्फा डज नॉट बिलोंग टू एफ ऑफ अल्फा अकॉर्डिंग टू दिस, और जो अल्फा बिलोंग नहीं करते फंक्शन को वो एफ एक्स में आएंगे। अब ये भी पिछले वाले प्रूफ में भी कराया, जो अल्फा बिलोंग करते हैं एक्स को, जो अल्फा बिलोंग करते हैं एक्स को, इसके अकॉर्डिंग वो एफ ऑफ अल्फा को भी बिलोंग करेंगे। लेकिन जो एफ ऑफ अल्फा को बिलोंग करते हैं वो एक्स को बिलोंग नहीं करेंगे, इसके अकॉर्डिंग। यहां पे अल्फा बिलोंग्स टू एफ ऑफ अल्फा, यहां पे कौन सा है, एक्स डज नॉट बिलोंग टू एफ ऑफ अल्फा, एक्स अल्फा डज नॉट बिलोंग टू एफ ऑफ अल्फा, ये एक्स में आने वाले हैं। ये तो कॉन्ट्राडिक्शन हो गई, देखो दो अलग अलग चीजें बन गई यहां से और यहां से। ये कह रहा है डज नॉट बिलोंग टू, ये कह रहा है बिलोंग टू, इसका मतलब कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब क्या हुआ भैया, कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब ये हुआ कि हम जो मान के चल रहे थे कि एफ इज ऑन टू, इसका मतलब हमारी अजम्पशन रॉन्ग थी। सो अजम्पशन वाज रॉन्ग, आवर अजम्पशन वाज रॉन्ग, हमारी अजम्पशन रॉन्ग थी, तो हम कह सकते हैं ऑन टू मैपिंग इज नॉट डिफाइंड। कहां लिखे, स्टार्टिंग में लिख देते हैं, सो ऑन टू मैपिंग इज नॉट डिफाइंड, यहां लिख लेते हैं therefore onto mapping is not defined for function from a to power set। onto mapping डिफाइंड नहीं होने वाली, इस चीज का ध्यान रखना, onto mapping नहीं एग्जिस्ट कर सकती। तो यही मैंने स्टार्टिंग में थ्योरम का बोला था कि कैंटर थ्योरम हमें क्या कहती है कि पोटेंशियल ऑफ पी इज ऑलवेज ग्रेटर देन ए, और ये मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में बताया था पोटेंशियल ए कब हो सकता है, जब कोई भी ऑन टू मैपिंग डिफाइन ना हो। इसका मतलब हम यहां से क्या कह सकते थे कि पोटेंशियल ऑफ पी ए इज ग्रेटर देन पोटेंशियल ऑफ ए, या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं दैट इज कार्डिनलिटी ऑफ पी ए इज ग्रेटर देन कार्डिनलिटी ऑफ। अच्छा, ए की कार्डिनलिटी तो मैंने तुम्हें बताई थी, अगर कोई फाइनाइट सेट हो या कोई नेचुरल नंबर हो उसकी कार्डिनलिटी मैंने ऐसे बताई थी, एलिफ नोट बताया था ना, एलिफ नोट लास्ट वीडियो में बताया होगा, एलिफ नोट जैसे रिप्रेजेंट करते हैं। भैया आपने इसकी तो बता दी, इसका मतलब पी ऑफ ए की कार्डिनलिटी जो है वो एलिफ नोट से बड़ी होगी। हाँ,
एलिफ नोट से बड़ी होगी। तो भैया इसकी कार्डिनलिटी कैसे ड्रॉ करूं? एलिफ नोट से बड़ा क्या होता है? लास्ट टाइम भी बताया था, एक और बार बता देता हूं। दिस इज कॉल्ड कंटिनम, दिस इज कॉल्ड कंटिनम। ठीक है, तो इसकी कार्डिनलिटी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कंटिनम से। तो भैया अलग अलग कार्डिनलिटी हमारे पास दिखती जाएंगी। इसके बाद हमारे पास 2-3 डेफिनेशन। आई होप कि ये प्रूफ तुम्हें समझ आया हो कि मैंने प्रूफ में क्या कराया है। अगर तुम्हें एक समरी देना चाहूं तो मैंने सिर्फ इतना ही कराया है कि कभी भी एक साइड से उसके पावर साइड पे ऑन टू मैपिंग नहीं हो सकती, ऑन टू मैपिंग नहीं हो सकती। ये चीज को ध्यान रखना पड़ेगा। और भैया इसका फायदा क्या हुआ? फायदा ये हुआ कि हम यहां से बता पाए ऑन टू मैपिंग से। भैया हम क्या बता पाए? ऑन टू मैपिंग से हम ये बता पाए कि पोटेंशियल ऑफ पीए इज ऑलवेज ऑलवेज ऑलवेज, इट कैन बी फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट, बट इट्स पोटेंशियल इज ऑलवेज ग्रेटर देन सेट इटसेल्फ। हम ये बता पाए यहां से, या फिर हम ये कंक्लूजन निकाल पाए कि पीए की कार्डिनलिटी हमेशा ज्यादा होती है सेट से। इसका मतलब पीए की कार्डिनलिटी ज्यादा होती है। भैया ज्यादा वाली कार्डिनलिटी को हमने रिप्रेजेंट कर दिया कंटिनम से। अरे तभी तो ला पाए एक न्यू ट्रांसफाइनाइट नंबर, वरना हमें क्या पता चलता है कि यहां पे एक न्यू का ट्रांसफाइनाइट नंबर की जरूरत है। जरूरत कहां से पता लगी? कैंटर थ्योरम से पता लगी। कैंटर थ्योरम इज अ वेरी पावरफुल स्टेटमेंट जो कहती है कि सेट के जो हमारे पास पावर सेट होता है उसकी कार्डिनलिटी हमेशा ज्यादा होती है ए से। और मैंने प्रूफ भी कराया और एक आर्टिफिशियल प्रूफ भी कराया जिससे भैया हमारे को फील हो जाए इसका प्रूफ कि भैया हाँ कुछ तो करके जा रहे हैं आज यहां से। तो दिस इज कॉल्ड कंटिनम और दिस इज कॉल्ड एलिफ नोट। एलिफ नोट से बड़ा एक और नंबर आज सीख लिया, कंटिनम। और ये कंटिनम जो है यही हमारे पास होने वाला है ट्रांसफाइनाइट नंबर किसके लिए? रियल के लिए। रियल के लिए यही होने वाला है। रियल के लिए भी हम क्या यूज करने वाले हैं? कंटिनम को यूज करने वाले हैं। सो आई होप कि यहां तक तुम्हें इसका प्रूफ समझ आ गया होगा। आगे चलते हैं 2-3 डेफिनेशन की तरफ और फिर इसको समराइज करते हैं। सो नेक्स्ट अब यहां पर हमारे पास डेफिनेशन आ चुकी है। देखो काउंटेबली इनफाइनाइट सेट। सबसे पहले मैंने काउंटेबल सेट ना लेके काउंटेबल इनफाइनाइट सेट लिया, क्यों बताएंगे रीजन अभी। अब काउंटेबली इनफाइनाइट सेट में हमारे पास इसके 2 और नाम होते हैं यार, किसी भी नाम से जान लो। वैसे ज्यादातर इसको काउंटेबल इनफाइनाइट सेट, और मैं खुद मेरी वीडियोस को ही फॉलो कर रहे हो तो मैं खुद इसको यही नाम से बोलने वाला हूं, काउंटेबल इनफाइनाइट सेट। बट इसके 2 नाम होते हैं, डिन्यूमरेबल और इन्यूमरेबल। कैसे भी बोल सकते हो। अब आते हैं इसके डेफिनेशन। व्हाट इज काउंटेबल इनफाइनाइट? भैया काउंटेबल इनफाइनाइट वो होते हैं क्या जिनको हम काउंट कर सकते हैं, जैसे आप हमें अभी तक बताया करते थे। अब इसके ऑफिशियल डेफिनेशन पढ़ते हैं, मतलब इसके अच्छे वाली बुक वाली डेफिनेशन पढ़ते हैं, ठीक है, जो वाइडली एक्सेप्टेड है। एन इनफाइनाइट सेट एस इज कॉल्ड काउंटेबल इनफाइनाइट। मैं तुम्हें बहुत ही सही चीज आज बताने वाला हूं इसमें, ठीक है। एक चीज बताऊंगा, एन इनफाइनाइट सेट एस इज कॉल्ड काउंटेबल इनफाइनाइट इफ इट इज सिमिलर टू एन। भैया सिमिलर टू एन मतलब वो भी 1 2 3 4 नहीं 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 नहीं। सिमिलर का मतलब क्या बताया था भैया? आपने कहा था कि कोई भी सेट नेचुरल नंबर के सिमिलर है। किसी भी सेट के सिमिलर कब होता है? ए इज सिमिलर टू बी इफ एंड ओनली इफ इट इज बाइजेक्टिव। बाइजेक्टिव, बाइजेक्टिव का मतलब 1 1 भी होना चाहिए, ऑन टू भी होना चाहिए। याद करो डेफिनेशन ऑलरेडी तुम्हें मैं बता चुका हूं। 1 1 भी होना चाहिए और ऑन टू भी होना चाहिए। क्या भैया फिर हमें प्रूव करके दिखाना पड़ेगा सेट अगर एस सिमिलर है एन के, तो क्या मेरे को प्रूव करके दिखाना पड़ेगा मैपिंग को 1 1 और ऑन टू? बिल्कुल। जैसे फॉर एग्जांपल मैं तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में बहुत सारे एग्जांपल्स कराने वाले, जैसे मैंने तुम्हें कहा था कि इंटीजर्स आर सिमिलर टू नेचुरल नंबर्स, रेशनल्स आर सिमिलर टू नेचुरल नंबर्स। वहां पे मैं ऐसे एक फंक्शन डिफाइन करूंगा, कुछ ऐसे एक फंक्शन डिफाइन करने वाला हूं, कुछ अजीब सा ऐसा ऐसा, और तुम्हें मैं दिखाऊंगा हर एक नेचुरल नंबर। देखना कैसे यूनिकली 1 to 1 मैपिंग दिखाऊंगा तुम्हें मैं वहां पे, और फील कराऊंगा इसका प्रूफ। ऐसे नहीं हवा में नहीं कराऊंगा चीजों, फील कराऊंगा इसका प्रूफ कि नेचुरल नंबर की 1 to 1 मैपिंग होने वाली है रैशनल नंबर के साथ। 1 to 1 मैपिंग, हर एक नंबर जाके एक रैशनल देगा, हर एक नंबर जाके एक इंटीजर देगा। इंटीजर की अगर बात करें तो इंटीजर देगा, दूसरा नंबर दूसरा इंटीजर, तीसरा नंबर तीसरा इंटीजर। तो तुम्हें खुद ही फील हो जाएगा कि जब नेचुरल नंबर्स इंफिनिटी पे जाएंगे तो ये भी इंफिनिटी पे जाएंगे, और फील होगा। देखना तुम्हें, मैंने पहले बताया फील होगा, लेकिन वो उसके लिए लास्ट बस अगली वीडियो वही हमारी। अगली वीडियो में ढेर प्रैक्टिस करेंगे, ढेर प्रैक्टिस। सो कभी भी किसी को काउंटेबल इनफाइनाइट सेट कब कहते हैं, काउंटेबली इनफाइनाइट सेट कब कहते हैं? व्हेन इट इज सिमिलर टू नेचुरल नंबर्स। तो बस हमारा सिंपल सा ही काम है यार, कोई भी हम सेट लेंगे उसको काउंटेबल इनफाइनाइट प्रूव करना है, तो 1 1 ऑन टू प्रूव कर दो। मतलब ऐसी मैपिंग कहीं से ढूंढ लाओ, कहीं से एक ऐसी मैपिंग ढूंढ लाओ जो मैपिंग इन दोनों को कनेक्ट करती हो और वो 1 1 ऑन टू। बात खत्म। अब वो मैपिंग कहां से ले भैया? वो अपने दिमाग से लानी पड़ेगी, वो अपने दिमाग से लानी पड़ेगी। मैं दिखाऊंगा भी कि लाते कैसे।
उसकी भी थोड़ी चीजें बताऊंगा और कुछ शॉर्ट ट्रिक्स भी बताने वाला हूं। शॉर्ट ट्रिक्स यूज होंगी हमारी। अगर तुम्हें पता होगा कि भैया, अगर तुम्हें पता होगा कि ये जो सिमिलर रिलेशन होता है, ये जो सिमिलर वाला हमारे पास ऑपरेशन है, ये जो चीज है हमारे पास, दिस इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ये जो चीज है ना, दिस इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, मतलब एस एन लिखो या फिर एन एस लिखो, तुम्हारा कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। एस इज सिमिलर टू नेचुरल नंबर्स और दूसरा कह सकते हो इफ S is similar to natural number is similar to set A, then S is similar to A। ये सारी चीजें ऑलरेडी बता चुका हूं, है ना, ये चीजें मैं तुम्हें बता चुका हूं। इक्विवेलेंस रिलेशन में मैंने शायद तुम्हें ये बताई थी, ठीक है। मेरे ख्याल से यहां तक तुम समझ पा रहे हो। और पहले तो मैं 3 प्रॉपर्टी एक बार दोबारा समराइज करा देता हूं। तो नेचुरल के लिए यूज होता है। एक नेचुरल जो हमारा है, अगर S का होगा तो S भी सिमिलर होगा नेचुरल के। एक था नेचुरल अगर S के सिमिलर है, S T के सिमिलर है, तो नेचुरल T के सिमिलर है, नेचुरल S के सिमिलर, अरे नेचुरल T के सिमिलर। A is similar to B, B is similar to C, then A is similar to C, वैसे वाली चीज है, ठीक है। वो एकदम ध्यान दिमाग सारा का सारा यहीं पे ले आओ भैया, ठीक है। तो ये बात तुम मुझे भी बोल सकते हो, भैया यहां पर ले आओ अपना दिमाग। तो अगर लो तुम्हारे कहने, तो मतलब कभी भी किसी को भैया अगर हमें, तो ये मैंने शॉर्ट ट्रिक बताई जो अभी बताई 3 चीजें भैया, ये तुम्हें पता लगेगी जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा ना, देखो कूद के पड़ जाएंगे भैया। वो इक्विवेलेंस रिलेशन को यूज करते हैं, यहां से शॉर्ट ट्रिक बनेगी। और दूसरी चीज 1-1-on-2 मैपिंग ढूंढना पड़ा करेगी, ठीक है, 1-1-on-2। और इसके लिए कुछ और भी शॉर्ट ट्रिक्स आएंगी, जैसे कैंटर डायगोनल मेथड प्रोसेस वगैरह वगैरह, और भी चीजें आने वाली हैं। ग्राफ से प्रूव करेंगे और बहुत मजा आने वाला है नेक्स्ट लेक्चर के लिए। आई एम सुपर एक्साइटेड फॉर दैट। फिलहाल के लिए आगे चलते हैं। एक चीज और बताओ इंटरेस्टिंग, सबसे छोटी इंफिनिटी गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में अगर तुम कभी गूगल पे सर्च करना तो वहां पे आएगा अकॉर्डिंग टू, अभी तक वहां पे लिखा है अकॉर्डिंग टू गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड स्मॉलेस्ट इंफिनिटी एवर ऑब्जर्व्ड। मतलब स्मॉलेस्ट इंफिनिटी कौन सी होती है? एलिफ नोट। एलिफ नोट, एलिफ नोट किस किस के लिए यूज होता है भैया? एलिफ नोट यूज होता है नेचुरल्स के लिए, इंटीजर्स के लिए, होल नंबर के लिए, रैशनल्स के लिए, n क्रॉस n के लिए, इन सब के लिए होता है एलिफ नोट यूज। और भैया एलिफ नोट होती है सबसे छोटी इंफिनिटी जी, सबसे छोटी इंफिनिटी हमारे पास होती है एलिफ नोट। उससे बड़ी भी होती है, एक एलिफ नोट है, एक एलिफ 1 है, फिर कंटिनम भी बताया होगा, ऐसी चीजें बताई होंगी। और एलिफ 1 और कंटिनम के बारे में तो अभी आने वाली वीडियो में करेंगे, पूरा ऐसे कर देंगे टॉपिक को, छोड़ने नहीं वाले हम कुछ भी, कहीं से आ जाए क्वेश्चन, बेसिक इतने स्ट्रॉन्ग कर लेंगे हम। यहां तक समझ आ गया? सो एलिफ नोट इज द स्मॉलेस्ट इंफिनिटी, या ऐसे भी कह सकते हैं एवरी काउंटेबल इनफाइनाइट सेट हैज अ कार्डिनलिटी एलिफ नोट। These sets are smallest sets among infinite sets in the sense of potential and cardinality। मतलब मेरा कहने का है कि जितने भी सेट हैं जिनकी कार्डिनलिटी एलिफ नोट है, जैसे अभी बताया नेचुरल, होल नंबर, इंटीजर, रैशनल, n क्रॉस n, मतलब ऑर्डर्ड पेयर ऑफ नेचुरल नंबर्स, ये सारों की कार्डिनलिटी क्या होती है? एलिफ नोट। और ये सारों की इंफिनिटी क्या होती है? सबसे छोटी। दिस इज द स्मॉलेस्ट, कहां गया? स्मॉलेस्ट सेट अमंग इनफाइनाइट सेट। सबसे छोटे इनफाइनाइट सेट यही वाले होते हैं जिनकी कार्डिनलिटी हो। इसके बाद क्या आएंगे भैया? इसके बाद शायद आ जाएंगे वो एलिफ 1 ऐसा कुछ आने वाला है, 2 की पावर समथिंग, अभी नहीं बताऊंगा, कंफ्यूज हो जाओगे। तो ऐसे आने वाला 2 की पावर समथिंग, 2 की पावर एलिफ नोट, ऐसा कुछ तो आएगा, मजा आने वाला, बहुत एक्साइटेड हूं। तो ठीक है भैया, हो गए इतने एक्साइटेड, क्या ही आप क्वेश्चन की जगह और क्या कराओगे? तो ठीक है। तो मेरे ख्याल से तुम्हें समझ आ गई होगी कि एलिफ नोट जो है वो सबसे छोटी स्मॉलेस्ट इंफिनिटी एवर ऑब्जर्व्ड है। मतलब स्मॉलेस्ट इंफिनिटीज को कंसीडर करते हैं, फिर इसके रिस्पेक्ट में आगे चीजों को डिफाइन करते हैं, ठीक है। कंटिनम हो गया, एलिफ 1 हो गया, वो सारी चीजें। एंड इनफाइनाइट सेट इज सेड टू बी काउंटेबल इनफाइनाइट इफ इट्स एलिमेंट कैन बी लेबल्ड बाय नेचुरल नंबर्स, ठीक है। अब मैं वो जो तुम्हें प्रूफ कराने वाला हूं ना कि इंटीजर इज सिमिलर टू नेचुरल नंबर, वो इसी का यूज करके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर कभी भी ये डेफिनेशन दिमाग में रखना, नेक्स्ट वीडियो में जब आओगे तो रट लेना, 2-3 बार रिवाइज कर लेना और इनका मीनिंग समझ लेना। रटने से क्या ही होगा, ये तो बुक में भी लिखा है, मीनिंग समझ लेना। इनफाइनाइट सेट काउंटेबल इनफाइनाइट कब होगा? जब भैया मैं किसी भी इनफाइनाइट सेट के एलिमेंट्स को नेचुरल नंबर्स में लेबल कर सकूं। मतलब ऐसे कह सकूं कि ये पहला इंटीजर, ये दूसरा इंटीजर, ये तीसरा इंटीजर, ये चौथा इंटीजर, 5वां इंटीजर, 6वां इंटीजर, 7वां इंटीजर, ऐसे अगर मैं कर सकूं तो भैया
उस सेट को हम क्या कहने वाले हैं, काउंटेबल इनफाइनाइट सेट। इस चीज को याद रखना पड़ेगा। इसका एग्जांपल भी मैंने लिखवाए हैं, बट तुम एक और बार लिख लो कि फिर मत कहना कि मैंने लिखवाए नहीं थे। तो एग्जांपल लिख लो, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, और इंटीजर्स के बाद रैशनल नंबर्स, ऑर्डर्ड पेयर भी लिख सकते हो, एटसेट्रा। ठीक है, ये एग्जांपल्स अपने दिमाग में रख लो, मेनली फेमस यही है जो मैंने लिखे हैं। एक और डेफिनेशन लिख लो नेक्स्ट हमारे पास है काउंटेबल सेट। काउंटेबल सेट क्या होता है? काउंटेबल सेट की डेफिनेशन बहुत इजी है। अ सेट विच इज ईदर फाइनाइट और काउंटेबली फाइनाइट, उसे काउंटेबल सेट कहते हैं। काउंटेबली इनफाइनाइट इज सेड टू बी काउंटेबल सेट। इतनी सी डेफिनेशन थी इसकी बस, विच इज ईदर फाइनाइट और काउंटेबली इनफाइनाइट। जैसे फॉर एग्जांपल कोई तुम्हें ऐसे दे दिया 1 2 3 अप टू सोन 10,000 तक वैल्यू दे दी, ये भी फाइनाइट सेट, ये फाइनाइट सेट है तो ये काउंटेबल सेट होगा। नेचुरल नंबर कह सकते हो, ये भी काउंटेबल सेट होगा। फिर तुम यही सारे एग्जांपल यहां पे भी लिख सकते हो। ठीक है, लेकिन काउंटेबल इनफाइनाइट और इसमें क्या फर्क है? इसमें काउंटेबल मतलब फाइनाइट भी आ सकते हैं, लेकिन इसमें इनफाइनाइट आने वाले हैं। ये डिफरेंस है दोनों के बीच में। एक हमारे पास और भी चीज आती है जिसका नाम है अनकाउंटेबल सेट। अनकाउंटेबल कौन से होंगे भैया? सबसे बेसिक डेफिनेशन तुम्हें बताऊं तो वो होने वाली है जो ना तो फाइनाइट होंगे ना काउंटेबल इनफाइनाइट होंगे। वो सेट हमारे पास क्या होने वाले हैं? वो सेट होंगे अनकाउंटेबली इनफाइनाइट। तो लिख लो अनकाउंटेबल इनफाइनाइट, काउंटेबली इनफाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट। अनकाउंटेबल कौन से हो गए? विच इज नीदर फाइनाइट नॉर काउंटेबली इनफाइनाइट। काउंटेबली इनफाइनाइट लिख ही देता हूं मैं, इनफाइनाइट। दो सेट्स आर कॉल्ड अनकाउंटेबल। अब अनकाउंटेबल में तो भैया आपने हमें बताया ही है कि एक सेट तो अभी अभी आपने प्रूफ ही कराया था, तो वही वाला लिख देते हैं। सबसे पहला तो पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर, या कोई भी पावर सेट ले लो। पावर सेट हमेशा क्या आने वाला? किसी भी काउंटेबल इनफाइनाइट का पावर सेट हमेशा क्या आता है? अनकाउंटेबल इनफाइनाइट सेट। अनकाउंटेबल सेट भी कह सकते हो या अनकाउंटेबली इनफाइनाइट सेट भी कह सकते हो। वैसे मेरे को इसको कहना चाहिए अनकाउंटेबल सेट। इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लेना, आई शुड से अनकाउंटेबल सेट। थोड़ा सा इसको भैया मॉडिफाई कर लेना, दिस इज कॉल्ड अनकाउंटेबल सेट। ठीक है, थोड़ी सी करेक्शन कर लो यार। यहां तक समझ आ गया? दूसरा यहां पे हो सकता है इर्रेशनल नंबर्स। तीसरा हमारे पास हो सकता है रियल नंबर। भैया क्या ये अनकाउंटेबल नंबर्स है क्या? हाँ, बताना है कि इर्रेशनल नंबर मेरे को। नहीं भैया पूरा तो नहीं बता पाऊंगा क्योंकि उसके अंदर तो नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डिजिट्स होते हैं बस। फिर तो मैं कभी लिस्ट ही नहीं कर पाऊंगा पहले नंबर पे कौन सा इर्रेशनल नंबर आता है, बताना भैया। पता नहीं, जब नहीं पता तो भैया कैसे फिर डिफाइन कर पाएंगे? नहीं डिफाइन कर पाएंगे। अच्छा, जब भी हम रूट में किसी को लिखते हैं, जब भी एक अलजेब्राइक इक्वेशन का रूट, जब भी मतलब रूट में लिखते हैं, वो भी इर्रेशनल होते हैं। तो भैया ये ई जो होता है वो 2.71 समथिंग, वो भी इर्रेशनल, पाई भी इर्रेशनल। तो इनमें फर्क क्या है? ये सारी इर्रेशनल और इनको मैं पूरा नहीं लिख पाऊंगा। दीज आर कॉल्ड अलजेब्राइक नंबर्स। ये जो रूट 2 वाले ना, दीज आर कॉल्ड अलजेब्राइक नंबर्स, क्योंकि ये रूट्स होते हैं पॉलिनोमियल्स के। तो पॉलिनोमियल के जो रूट्स होते हैं वहां से जो हमारे पास आने वाले हैं इर्रेशनल नंबर, दोज आर कॉल्ड अलजेब्राइक इर्रेशनल नंबर्स या अलजेब्राइक नंबर्स। और ये वाले जो होते हैं दीज आर कॉल्ड ट्रांसेंडेंटल नंबर। है दोनों इर्रेशनल, लेकिन दोनों की अलग अलग कैटेगरी बना दी। ये वाले हैं, ये किसी इक्वेशन के रूट थोड़ी होते, मतलब ई देखा कभी किसी का रूट, है ना? दीज आर कॉल्ड ट्रांसेंडेंटल नंबर्स। ठीक है, इनकी डेफिनेशन होती है पर्टिकुलर कि ये पाई क्या होता है, ये ई क्या होता है, ये सारी चीजें। ठीक है, बात समझ पा रहे हैं यहां तक? हाँ। तो दीज आर कॉल्ड अनकाउंटेबल। काउंटेबल मैंने सारी चीजें तुम्हें बता दी हैं। इनके प्रूफ आने वाले हैं कि वाई नेचुरल नंबर इज सिमिलर टू इंटीजर, सिमिलर टू रैशनल। क्यों भैया, क्यों? तो इस क्यों का एग्जांपल मैं देने वाला हूं नेक्स्ट लेक्चर में, और इसी क्यों के साथ हमारे बहुत सारे क्यों भी सॉल्व होने वाले हैं, और मैं बहुत सारी ढेर प्रैक्टिस कराने वाला हूं, बहुत सारी प्रैक्टिस कराने वाला हूं। तुम्हें ऐसा फील ही नहीं होगा कि मुझे जाके भी और प्रैक्टिस करनी है, वीडियो में इतनी इनफ प्रैक्टिस कर लेंगे। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए मेरे ख्याल से आज की वीडियो में समझ आया होगा, मजा भी आया होगा। जितना मुझे आया है थ्योरम प्रूव कराने में, उतना तुम्हें भी आया होगा, और थ्योरम बोरिंग नहीं लगी होगी, है ना? सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहे, प्रैक्टिस करते रहे,
मेहनत करते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक ले बाय बाय।